नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं रेनिशा चेनानी, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, और साथ ही अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड के साथ इसलिए क्योंकि आप देखिए कल गोल्ड में क्या हुआ। कल अचानक गोल्ड में एक बार फिर से गिरावट बढ़ी और ग्लोबल मार्केट में करीब करीब $20 तक गोल्ड के दाम गिर गए। 3 हफ्ते के निचले स्तर तक गोल्ड का भाव पहुंच गया। इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी दिखा। आज हालांकि हल्की रिकवरी है, लेकिन कल गिरावट ज़्यादा थी, उसके मुकाबले रिकवरी कम है। 62,200 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। हुआ ये, यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो मजबूत हो गई, उसका हमने निगेटिव इम्पैक्ट देखा। साथ ही अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े आए फ्राइडे को, नॉन फार्म पेरोल के जो आंकड़े आए वो भी आंकड़े ठीक ठाक थे। तो कुल मिलाकर जो एक फेड की ब्याज दरें बढ़ाने की बात, घटाने की बात हो रही थी, उसको लेकर एक बार कंफ्यूजन फिर से बढ़ गया है। वो बात अब उतनी मजबूती से नहीं हो पा रही है, लिहाजा बीच बीच में गोल्ड का कॉन्फिडेंस डगमगाता है और गोल्ड का भाव गिर जाता है। अब गुरुवार को यूएस में दिसंबर महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। आप जरा बताइए जतिन जी, क्या फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों आपको इस वक्त गोल्ड के लिए, तेजी के लिए फेवरेबल दिख रहे हैं? नितिन जी, देखिए फंडामेंटली तो कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। सिर्फ एक ही हर्डल है अभी आगे चलते हुए कि जो सीपीआई डेटा जो इस हफ्ते आने वाला है गुरुवार को, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ के आ गया तो फेडरल रिजर्व के पास एक पॉइंट मिल जाएगा कि पीछे हटने से वो कतराएंगे नहीं कि इंटरेस्ट रेट को हम और डिले करेंगे कट करने के लिए। ये एक स्टेटमेंट जो अगर आ जाता है तो ही जो है वो गोल्ड की रैली जो है स्टॉप हो जाएगी, वरना गोल्ड के लिए कोई बड़ा हर्डल है नहीं आगे चलते हुए। और सीपीआई डेटा इस हफ्ते इस बार जो आने वाला है मुझे लग रहा है इन लाइन होगा, थोड़ा बहुत शायद बढ़ के आ जाए, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है पिछले एक महीने में। फ्रॉम द टाइम लास्ट मंथ जहां सीपीआई डेटा फ्लैश हुआ था यूएस का, उसके बाद से लेके क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक वोलेटाइल रेंज के अंदर है, तो बहुत ज्यादा बढ़ के तो नहीं आना चाहिए। इन लाइन होना चाहिए, थोड़ा बहुत शायद बढ़ के आ जाए। सो उसके कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो सीपीआई डेटा थोड़ा सा बढ़ के आया तो। बट ब्रॉडली जो ट्रेंड है और स्ट्रक्चर जो है अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो ठीक आगे है, चलते हुए और ठीक है। थोड़ी गति से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। राइट सर। थोड़ा स्टार्टिंग स्टेज है अभी इनिशियल ईयर का, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो पेस में बढ़ेगा, लेकिन आगे चलते हुए पेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो लोग यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, जब तक सीपीआई डेटा नहीं आते। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 400-500 पॉइंट की बढ़त आपको दिखने मिलनी चाहिए गुरुवार के पहले तक, आज से लेके गुरुवार शाम के पहले। ओके। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, राइट सीपीआई डेटा सर। का थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। राइट। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो होगा वो एफओएमसी मीटिंग होगा। उसके बीच में जो रैली है वो आपको और बढ़ते हुए देखने मिलेगी अगर सीपीआई डेटा इनलाइन रहा तो। लेकिन सीपीआई डेटा बढ़ के आया तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए, बाइंग जो है और थोड़े नीचे स्तर पर देखने मिल ठीक है सकती जतिन जी, ठीक है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड में आप देखिए क्या हुआ। कल कच्चा तेल करीब करीब 5% गिरा, बहुत तेज गिरावट आई। आज मार्केट में शुरुआती दौर में गिरावट थमती हुई दिख रही थी, लेकिन अब एक बार मार्केट फिर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है और ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड लाल निशान में आ चुका है। एमसीएक्स की तेजी अब कम हो रही है। हुआ ये, क्रूड में गिरावट क्यों आई है, पहले वजह आप जान लीजिए। हुआ ये कि सऊदी अरब ने फरवरी महीने के लिए कीमतों में ज़बरदस्त कटौती की, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा। और एशियाई जो देश हैं उनके लिए सऊदी अरब ने $2 प्रति बैरल तक दाम घटाए, जो कि 27 महीने में 27 मंथ में माफ कीजिएगा कच्चे तेल का सबसे कम भाव है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा। इसके अलावा ओपेक का दिसंबर में उत्पादन 70,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ा है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है। बात कहाँ उत्पादन घटाने की हो रही थी, उत्पादन बढ़ गया है, उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। तो ये सारी वजहों से कच्चा तेल कल बहुत गिरा और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या क्रूड में अभी गिरावट और बढ़ने वाली है या मार्केट अब इस लेवल पे रुक जाएगा? बताइए जतिन जी। मिथुन जी, देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से और पोजिशनली भी हिसाब से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड जो है वो बहुत ही फिलहाल बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूड है। इन द लास्ट 2-3 महीने का अगर हम डेटा देख ले तो अच्छी खासी गिरावट जो है क्रूड के अंदर रजिस्टर हो चुकी है। 7,700 जो एमसीएक्स पर प्राइसेस थे अक्टूबर महीने में, और अब हम सितंबर अक्टूबर से अब तक हम जनवरी स्टार्ट में भी अभी भी बहुत ज्यादा रिकवरी होल्ड नहीं कर पा रहे। जब भी रिकवरी आती है
एक हफ्ते तो दूसरे हफ्ते तुरंत उसकी सेलिंग आ जाती है। सो वीकली बेसिस पर मुझे कन्विक्शन नहीं है। सो पोजिशनली अभी भी यहाँ पर वीकनेस का दौर जो है आपको और कंटिन्यूड होते हुए देखने मिलेगा। 6100 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक मेरा कन्विक्शन जो है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा है। जभी भी आपको एक बाउंस मिल जाता है तब सेल कर चलिए। 5950 के आसपास के लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो उस लेवल्स के आसपास मिल जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए। तो उस लेवल का थोड़ा-सा वेट कीजिए कल, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे आप, तो एक बाउंस बैक ज़रूर आ सकता है प्राइसेज़ के अंदर, तो वहाँ हम्म, पर सेलिंग की रणनीति अपनाएँ, 6100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें हम्म, और निचले स्तरों पर अराउंड 5700 के आसपास के टारगेट्स पकड़ के चलें। 5700 के आसपास इनिशियली अभी एक फिलहाल सपोर्ट है, जो आपको डब्ल्यूटीआई में भी अराउंड अबाउट 69-68 के आसपास जो है प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए देखने मिल सकते हैं। तो वहाँ पर फिर से रिव्यू करना ज़रूरी होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इमीडिएट बेसिस पर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। जी ओके, मित्र ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कच्चे तेल का ट्रेंड नेगेटिव है, बेच कर चले 5700 के टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेटल पे, बेस मेटल पे। जतिन जी, मेटल में आज के लिए कोई पीक आपके पास जहां पर आपको लगता हो कि हाँ इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना फायदे का सौदा हो सकता है? जी वैसे तो ब्रॉड ट्रेंड थोड़ा-सा वीकनेस का और वॉलेटिलिटी का है कॉपर के अंदर, लेकिन 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट जो लेकर चलते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं कि कॉपर के अंदर बाइंग करके चलें। सीपीआई डेटा भी गुरुवार को फ्लैश होने का है और डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा-सा नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है बेस मेटल मार्केट के अंदर थोड़ी-सी रिकवरी जो है आपको देखने मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 728 से लेके 730 के बीच में कहीं पे भी प्राइसेज़ जो है वो आ सकते हैं। तो बाइंग करके चल सकते हैं 715 के स्टॉप लॉस के साथ में। 720 और 722 के बीच में बाय करना है और 728 के टारगेट्स के लिए। छोटी अवधि के हिसाब से ट्रेड लें, बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिवली ट्रेड ना करें। ज़िंक के अंदर भी मुझे पॉजिटिविटी की कारोबार जो है वो आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। हाँ, 224 से लेके 222 के बीच में बाय करें, ठीक 220 है। के नीचे स्टॉप लॉस रखें हम्म, और 228 से 229 का टारगेट रखें। ये ज़िंक मिनी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं आप, जो अगर आप कम रिस्क से ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक जी है। मित्र। आप चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खरे जी आपका भी शुक्रिया, जतिन जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।